और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। भरतपुर में खनन माफिया ने जमकर उत्पात मचाया। रवन्ना मांगने पर नाकेदारों ने जमकर पिटाई की, मारपीट की और गाड़ी में आग भी लगा दी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड 33 में घर के आगे खड़ी कार चोरी हो गई। कार मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया तो सीसीटीवी फुटेज में चोर भी नजर आया। जयपुर में चेन स्नेचर्स ने एक स्कूटी सवार महिला की चेन तोड़ी। मां बेटी ने चिल्लाते हुए स्कूटी से पीछा किया, लेकिन तेज रफ्तार से स्कूटी से गिरने पर मां बेटी दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। जयपुर में 9 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने घेर लिया और हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम को करीब 40 जगह नोच खाया। पूरे घटनाक्रम के बाद अन्य बच्चों में भय का माहौल है और हमला करने वाले कुत्ते अभी भी बेखौफ होकर घूमते नजर आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने 11 आरपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। डीजीपी एमएल लाठर ने ये ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। बूंदी के लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र के दौरे पर आए ओम बिरला का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्पीकर ने कस्बे में जूते चप्पलों की मरम्मत करने वालों की भी छाते बांटे। अध्यक्ष के हाथों छाता पाकर श्रमवीरों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान विधायक चंद्रकांता मेघवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष छीतरलाल राणा भी मौजूद रहे। राजसमंद पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कुख्यात इनामी बदमाशों को अदालत में पेश किया, जिसके बाद बदमाशों को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। रिमांड के दौरान पुलिस दोनों बदमाशों से हथियारों के संदर्भ में पूछताछ करेगी। दोनों को पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था। अजमेर की पुरानी मंडी क्षेत्र में पार्किंग निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद स्थानीय पार्षद और व्यापारियों के बीच हुआ था। पार्किंग निर्माण से गुस्साए व्यापारियों ने कुछ ही देर के लिए दुकानें बंद कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ समझाइश की। चूरू में युवती से जबरन शादी कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पिता के साथ थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जयपुर में आकेड़ा बांध से खनन माफिया लगातार रेत की तस्करी कर रहे हैं और जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरी पिकअप को पकड़ा और उसके बाद पिकअप को पुलिस के हवाले कर दिया। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की है। 44 किलो 250 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में 5 बच्चों की मां ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को मौके से उठवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर पुलिस ने एक बालिका के साथ अलग अलग स्थानों पर दुष्कर्म की वारदात के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक बालक को निरुद्ध किया है। कोटा के रामगंज मंडी स्थित एक होटल में तोड़ फोड़ कर उत्पात मचाने के मामले में फरार चल रहे 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। बाल विवाह के बाद पत्नी के अपने घर नहीं आने पर युवक ने पारिवारिक न्यायालय के बाहर ससुराल पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी अनुपा राम को हिरासत में लिया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में JK8 उद्योग पर 8 मजदूरों को मुक्त करवाया गया। भट्टे पर काम कर रहे एक श्रमिक ने उसके परिवार से बंधुआ मजदूरी करवाने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। डूंगरपुर में गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले डीलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस आरोपी से राशन गबन को लेकर पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में मानव तस्करी निरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान शहर में अलग अलग स्थानों से 3 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। धौलपुर के नवाज कस्बे के बाजार में 2 ट्रक चालकों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में चालक खलासी सहित 3 लोग घायल हो गए। शाहपुरा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल करने कर रुपए ऐंठने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। झालावाड़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के मंगलपुरा बाजार में स्थित एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में स्वरूप विलास होटल के बाहर शुक्रवार शाम को चाकूबाजी की घटना हो गई। चाकूबाजी में अहमद हुसैन नाम के युवक की मौत हो गई।
राजसमंद के कुआरिया उपखंड में राजस्व विभाग ने अवैध रूप से नीम के पेड़ की कटाई की कार्रवाई की। मौके से आरी की मशीन और कटे हुए पेड़ जब्त किए और सरपंच को सुपुर्द कर दिए। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र की सेतिया कॉलोनी में दिन दहाड़े टेंट व्यवसायी की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने और गले से 10,000 की नकदी लूटने के मामले में पुलिस ने बाप बेटे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक को घायल कर दिया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। राजसमंद की इसरमंड ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की कोरम में लिए गए चारागाह से अतिक्रमण हटाने के प्रस्ताव के बाद पंचायत क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में अवैध रूप से 50 बीघा क्षेत्र में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। चित्तौड़गढ़ में 3 गाड़ियों में सवार तस्करों ने एक के बाद एक नाकेबंदी में तैनात गाड़ियों को टक्कर मारी और सभी मौके से फरार हो गए। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसलमेर के जाजिया गांव में खनन माफिया और अवैध खनन में लगे हुए हैं और वे जैसलमेरी पत्थर का खनन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कागजों पर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कोटा में कुछ बदमाशों ने एक शराब ठेकेदार पर सरियों और लोहे के पाइप से हमला कर उसे घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। राजसमंद के नाथद्वारा में बेखौफ बदमाशों ने आपसी विवाद में युवक पर चाकू से हमला किया। हमलावर ने युवक के सीने में चाकू उतारा। घायल युवक को उदयपुर रेफर किया गया। बारा में तेज रफ्तार बाइक चलाने वालों को रोकने पर कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। डूंगरपुर में 2 बच्चों की मां ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पीहर पक्ष ने महिला की मौत पर शंका जताई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में 2 बदमाशों ने ज्वेलरी स्टोर के ताले तोड़ दिए और गले में रखे 76,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। एटीएस जयपुर की टीम ने हनुमानगढ़ जंक्शन में पर्ची सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 10,745 रुपए का सट्टा रकम भी बरामद किया। इस मामले में एटीएस टीम ने जंक्शन थाना में 3 आरोपियों पर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। डूंगरपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर में 2 अलग-अलग शादी समारोह में हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। कोटा के रायपुरा चौराहे के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार अधेड़ घायल हो गया। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी थी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। हादसे के बाद फरार कार चालक की तलाश जारी है। बीकानेर के जसरासर थाना क्षेत्र के मेउसर गांव के पास पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके में 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में अजीतगढ़ थाना अधिकारी सहित 5 लोग घायल हो गए। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के रोहिली गांव में कृषि कार्य के दौरान मोटर चालू करते समय करंट की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत हो गई। बाड़मेर में सड़क पर पड़ी कंक्रीट की वजह से एक बाइक सवार स्लिप हो गया। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में विद्युत विभाग के जीएसएस पर करंट लगने से हुई ठेकेदार की मौत के बाद ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख की सहायता और सरकारी नौकरी की मांग की है। श्रीगंगानगर में एलपीजी से भरा एक टैंकर और एक जीप को बचाने के प्रयास में बेकाबू हो गया। हाइड्रा क्रेनों की मदद से टैंकर को सीधा किया गया। बांसवाड़ा में एक युवक का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में एक मारुति वैन ने 3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। वहीं इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर मारुति वैन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
जयपुर में रेल कर्मियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय और महाप्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये लोग रेलवे बोर्ड की 50% नॉन सेफ्टी पदों को 31 मई तक सरेंडर किए जाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। झालावाड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की बिजली, पानी, चिकित्सा समेत कई समस्याओं को लेकर वाहन रैली निकाली। उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से इन सब व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। हनुमानगढ़ में पानी की मांग को लेकर किसानों ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्य अभियंता से वार्ता की। वार्ता में मुख्य अभियंता ने किसानों को रेगुलेशन बनाकर पानी देने की बात कही। वार्ता के बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल मौके से रवाना हो गया। भरतपुर में नगर निगम दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सांसद रंजीता कोली भी मौजूद रही। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं का कहना है कि नगर निगम निजी कंपनी को सफाई का ठेका देकर अपनी जेब भरना चाहती है। सीकर में एम्बुलेंस कर्मियों ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मियों ने अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है। सवाई माधोपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और अपनी पास उतरी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगरपालिका के सफाई कर्मचारी शुक्रवार को मारपीट की घटना के बाद हड़ताल पर चले गए। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने भी सफाई कर्मचारियों से घटना की जानकारी लेकर उनसे समझाइश की। श्रीगंगानगर में सब्जी उत्पादक किसानों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर धरना लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि प्रशासन सब्जी बेचने के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवा रहा। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर रेलवे यूनियन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। रेलवे का निजीकरण की प्रक्रिया को रोकने, रिक्त पदों पर भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। करौली में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति के जिलाध्यक्ष राधेश्याम बत्रा ने गोपालन विभाग के निर्देशन में पत्र लिखकर अनुदान राशि से वंचित रही 7 गौशालाओं को भी जल्द से जल्द अनुदान राशि रिलीज करने की मांग की। बीकानेर नगर निगम आयुक्त ने साधारण सभा की बैठक में नियमों का हवाला देकर बुलाया। वहीं महापौर ने आयुक्त पर बैठक बुलाने का अधिकार नहीं होने का आरोप लगाया। साधारण सभा की बैठक में भी जमकर हंगामा बरपा। मेयर और बीजेपी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सीकर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से माहवारी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत जिले में नवाचार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान 500 बालिकाओं और महिलाओं को माहवारी स्वच्छता का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ साथ सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए गए। झुंझुनू के खंडेश्वर धाम में बाबा गंगानाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। अलवर सांसद बाबा बालक मूर्तिनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अलवर, करौली और जोधपुर की घटनाएं सुनियोजित थी। खेल मंत्री के बयान के बाद युवा कांग्रेस महासचिव ने पार्टी के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए। कुलदीप पंड्या ने कहा कि हमारी सरकार होने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा एक निजी कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंची। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राजस्थान के जिलों में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत कोटा में इस शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त बीआरओ ब्रिजमोहन खत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली।
कोटा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा सहित कई नेता और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा जोधपुर महानगर के जिलाध्यक्ष और प्रांतीय प्रतिनिधियों ने अपने पद की शपथ ली। कोटा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने एमबीएस अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर सरकार द्वारा रोगियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का गजट नोटिफिकेशन हो जाने के बाद टाइगर रिजर्व में चल रही तैयारियों का निरीक्षण करने विधायक भरत सिंह पहुंचे। डूंगरपुर के चाडोली गांव में 3 दिवसीय गणपति मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। अंतिम दिन श्रीफल होने होम कर पूर्णाहुति की गई, साथ ही महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। राजसमंद के दामोदर लाल स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता में विभिन्न खेल प्रतियोगिता हुई। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में भाजपा के कई नेता शामिल हुए। चूरू के सुजानगढ़ के लुहारागढ़ स्थित बाल भारती बालिका माध्यमिक विद्यालय की बालिका फातिमा सारा खान को अल्पसंख्यक वर्ग में जिला टॉप करने पर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिला है। गांव में जोरदार स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नशा मुक्ति जन जागृति महाअभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। धौलपुर जिला चिकित्सालय के शिशु और मातृ अस्पताल में एक इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन जिला कलेक्टर ने किया। राजसमंद के आमेट उपखंड क्षेत्र के गोसुंडी ग्राम पंचायत के सरपंच की शादी इलाके में चर्चा का विषय बन गई। सरपंच अपनी दुल्हन के साथ हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचे, जहां परिजनों और ग्रामीणों ने दूल्हे और दुल्हन का स्वागत किया। डूंगरपुर की चाडोली गांव में 3 दिवसीय गणपति मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन शुक्रवार को हुआ। 3 दिनों तक आयोजित हुए इस महोत्सव में कलश यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान मंदिर परिसर में हुए। श्रीगंगानगर में नौतप्पा के तीसरे दिन गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेगडिया में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर आधारित NHI द्वारा आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।